हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। ठीक है, मैंने नीट 2020 भी दिया था और नीट 2021 भी दिया था। सेकंड 2 बार नीट मैंने दिया है। जब मैं नीट दिया था उसमें मेरा स्कोर था 117 केमिस्ट्री में, और जब नीट 2021 मैंने दिया तो मेरा स्कोर था 150 अप्रॉक्स, है ना, 150 146 शायद बन रहा था टोटल। इतना मेरा स्कोर था नीट केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आदों का स्कोर नीट 2021 में बहुत अच्छा है क्योंकि जो मैक्सिमम मेरे सब्सक्राइबर है वो नीट 2021 की, क्योंकि उनके कट ऑफ में प्रेडिक्ट कर रहा था तो वो है। बट नीट 2022 वाले, 2023 वाले और 2024 वाले जो आप 11th में चढ़े, है ना, उनके लिए क्या बताएंगे, उनका हम बताएंगे कि आपको कैसे कैसे एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्या क्या करना है। कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है मेरा केमिस्ट्री में, इतना नहीं है 160 या 160 प्लस नहीं है। बट फिर भी अगर थोड़े 2-3 क्वेश्चन जो मैंने गलत किए हैं, जो मेरे उधर पे गलत हो गए, जो मैं अच्छे से आते थे, जो मैंने अच्छे से पढ़े थे, देखे हुए थे, और अब करने भी लगा ड्यू टू सम मिस्टेक, कहीं पे फिलिंग में गलती हो गई, किसी में 1-2 क्वेश्चन मेरे फिलिंग में गलत हो गए केमिस्ट्री में, और एक शायद कैलकुलेशन की थोड़ी सारी मिस्टेक हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे 15 मार्क्स और कम हो गए, नहीं तो 160 प्लस मेरा स्कोर केमिस्ट्री में होता। चलो जो नहीं है, बट 146 मेरा स्कोर केमिस्ट्री में है। ठीक है, अब इसको कैसे अचीव किया और कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी। ठीक है, आदम बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर है, अब इससे भी बहुत अच्छा स्कोर होता है, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं, बट आदम बच्चों के लिए ये टारगेट अचीव करना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। वो कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों की वीक होती है ना। आदम की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वीक होती है ना। जैसे हमारे इधर इधर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका स्कोर बिलो 400 रह जाता है, बिलो 450, है ना, जिनका स्कोर इस बार नीट 2020 में बिलो 400 रह गया, या 450 460, है ना, जनरल जो कैटेगरी में थे उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो उनको कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हुई जो मैंने नीट 2020 में और नीट 2021 में फिर मेरे मिस्टेक्स को कैसा ठीक किया। ठीक है, इस बार भी मे भी सिलेक्शन हो या नहीं हो वो मुझे पता नहीं है, बट फिर भी मैं केमिस्ट्री का आपको बता सकता हूँ कि क्योंकि एक्सपीरियंस गेन किया है। जब मैंने पहली बार दूसरी बार नीट दिया था, इस बार अब अगर सिलेक्शन 531 स्कोर है, आरबीआई का बार बार बोलता हूँ, मेरा आरबीआई कैटेगरी 531 स्कोर है, और सिलेक्शन हुई तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो फिर से ट्राई करेंगे ना। जहाँ पे मेरे जो वीक पॉइंट था, मेरा फिजिक्स वीक था, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी मैंने खोली भी नहीं है। मैं आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी हिंदी पे पढ़ी है, पार्ट फर्स्ट, है ना, पार्ट फर्स्ट पढ़ा है मेरे पास किसका, फिजिक्स का, है ना। ये देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट आपके पास लिखा हुआ है, चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। ये जो चैप्टर है, देखो मेरी एनसीईआरटी, मैंने कितनी बड़े ब्लंडर किया, कितनी बड़ी मिस्टेक की अपनी लाइफ में। ये मेरी एनसीईआरटी है फिजिक्स की, और ये बिल्कुल फ्रेश है। अभी इसके पेज भी मोड़ रहा हूँ तो इनकी आवाज़ आ रही है कर कर वाली, है ना। जैसे नई बुक्स जैसे को आप खोलते हो ना, इतनी बड़ा ब्लंडर किया जिसकी वजह से मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। 600 प्लस स्कोर होता अगर मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी भी सॉल्व की होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी रही। ठीक है, तो यही बता रहा हूँ कि कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट, मैं अपना वीक पॉइंट मुझे पता चल गया। ठीक है, तो मैंने क्या क्या चेंजिंग नीट 2020 और नीट 2021 में लाई, केमिस्ट्री के रिलेटेड बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं नीट 2020 में। नीट 2020 के लिए जब जब मेरा नीट 2020 था, तो जब मैं पढ़ रहा था, मैंने पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में नीट 2020 की मैंने एनसीईआरटी बिल्कुल भी सॉल्व नहीं की थी। ठीक है, और नीट 2021 में मैंने एनसीईआरटी सॉल्व की। फिर इतना याद रखो, कंपेयर क्या करना, नीट 2020 में जो मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स कम आए वो इस वजह से आए थे क्योंकि मैंने जो है फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी की टच तक नहीं की थी। ठीक है, नीट 2020, इतना बात याद रखो, जो जनरल जनरल बात है। ठीक है, कंपेयर बात क्या कर, इतना टाइम कंज्यूम हो गया। ठीक है, इतना याद रखना कि नीट 2020 की मैंने फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल भी टच नहीं की थी। नीट 2021 के लिए जब फिजिकल केमिस्ट्री आई तो मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ी नहीं। जो सीधी बात बोलूंगा, जो क्या बोलते हैं 11th की फर्स्ट बुक है, जहाँ पे आपके पास 7 चैप्टर है ना, थर्मोडायनेमिक्स में या इक्विलिब्रियम तक आपके जो 7 चैप्टर आते हैं, उनकी एनसीईआरटी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। ठीक है, आपके पास अगर टाइम है आप पढ़ो। मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, जो छोटे छोटे क्वेश्चन, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, जैसे सबसे पहले मेरे पास आ गया था कौन सा, वो मोल मोल वाला चैप्टर है ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, था ना, मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर। तो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स, मतलब एनसीईआरटी की एग्जांपल सारी की थी, और प्लस मैंने एक्सरसाइज कुछ कुछ किए थे ना, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर के उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जो क्वेश्चन दिए, वो मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने उसके किए थे। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जाओगे उधर से मैंने
जनरल जनरल क्वेश्चन किए थे। एग्जाम्पल एक्सरसाइज मैंने नहीं की थी, उसके एग्जाम्पल की थी, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन था, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन होते में लगा फिर। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरे चैप्टर पे जाएंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, है ना। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग भी मैंने एनसीईआरटी प्लस एक कॉपी थी मेरे सर की कॉपी थी, वो पढ़ी थी। उसके बाद मेरे पास गैशियस स्टेट की मैंने क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल प्लस एग्जाम्पल सॉल्व की थी, एक्सरसाइज के कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स में मैंने क्या किया था, सारी एग्जाम्पल और सारी एक्सरसाइज सॉल्व की थी, है ना। एक्सरसाइज से क्वेश्चन था एक, है ना, एक्सरसाइज को से भी क्वेश्चन था एक आपके पास थर्मोडायनेमिक्स। इस साल भी लास्ट ईयर शायद वो छूट गया था मेरा, क्योंकि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व नहीं की थी। इस बार थर्मोडायनेमिक्स का वो क्वेश्चन भी हो गया था। ठीक है, इक्विलिब्रियम में मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के, जब मैं एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करता था, मुझे 2 क्वेश्चनों पे 100% डाउट था कि नीट 2021 में आएंगे, और वो 2 क्वेश्चन डिटो कॉपी पेस्ट उसमें आ गए। ठीक है, दोनों, एक जब इक्विलिब्रियम इससे इक्विलिब्रियम से जो क्वेश्चन आया था एग्जांपल से, है ना, और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स से जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया था, वो दोनों आगे थे सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी। मतलब सारे एनसीईआरटी थे, बट उन पे पहले में शक था, उन पे मैं ज्यादा फोकस करता कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे 7 चैप्टर का डिवाइड कर दिया मैंने, कैसे कैसे किया था। ठीक है, एक्सरसाइज ये पहली बुक मैंने सिर्फ की गई थी, अपनी बुक की एक्सरसाइज सॉल्व की थी। कोई कोई क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं, मतलब जो लग रहा था मुझे ठीक, कोई कोई क्वेश्चन उनको मैं क्रॉस मार्क कर देता था या कोई साइन रख लेता कि बार बार ये वाले क्वेश्चन मुझे रिपीट करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सारे करता था, एग्जाम्पल सारी करता था, और एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहा था मैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे क्वेश्चन करो, है ना, अगर आज ही से कर रहे हो। अब लास्ट के 2-3 महीने बचे अब करो, तो तब सिर्फ एक्सरसाइज और मेरी तरह जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप उसके सॉल्व कर दो, है ना। और जो बिगिनर है, जिसको जो नीट 2023 देगा, है ना, नीट 2024 देगा, है ना, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि वो एक्सरसाइज भी सॉल्व करे, एग्जाम्पल भी सॉल्व करे, प्लस एनसीईआरटी भी पढ़े। ठीक है, बड़े सारे कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी भी पढ़े, जरूरी है उनके लिए। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी पढ़े। फिर पार्ट सेकंड पे जाते हैं, जो हम 11th की पार्ट सेकंड पे आते हैं, जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन आती है, वो भी एनसीईआरटी से पढ़ी थी मैंने। हाइड्रोजन एनसीईआरटी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सारा एनसीईआरटी से विद एग्जाम्पल मुझे पानी की तरह याद हो गए थे। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया क्या, मतलब पी ब्लॉक भी उसी से पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन में जीओसी, हाइड्रोकार्बन और जीओसी में जो है वो क्या पढ़ा था, वो बेसिक कंसेप्ट मैंने कॉपी से क्लियर किए थे। यूट्यूब पे किसी के लेक्चर देख सकते हो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ज्यादा भी डीप नहीं, नॉमेनक्लेचर महीने महीने नहीं पढ़ने, आपको इतना डीप नहीं जाना है। बेसिक नॉमेनक्लेचर आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, उसी पे आप क्वेश्चन कर ले जाओगे ना। ये भी एक इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क, है ना। आधे टीचर्स क्या कर रहे हैं, महीने 2-2 महीने क्या पढ़ाते हैं आपको, नॉमेनक्लेचर पढ़ाते हैं। क्वेश्चन आना है एक, वो भी आना है इजी। ठीक है, बहुत इजी नॉमेनक्लेचर आते हैं, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट नहीं करो, है ना। आइसोमेरिज्म क्वेश्चन आना है एक, वो भी बहुत इजी आना है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट फ्रेम होके आना है। ठीक है, इस पर महीने 2-2 महीने आप वेस्ट ना करो। ठीक है, उसके बाद प्यूरिफिकेशन, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी से, क्योंकि ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि आप प्यूरिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्यूरिफिकेशन टेक्निक से ना। उसके बाद अगर आप आगे चलोगे, लास्ट वाला चैप्टर आता है इन्वायरमेंट केमिस्ट्री को जनरल व्यू आप एक बार दे देना। क्या बोलते हैं, जो बायो का लास्ट वाला चैप्टर है ना, इन्वायरमेंटल इशू, शायद उसी से रिलेटेड इन्वायरमेंट केमिस्ट्री है, उतना ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक बार हाईलाइट उस चैप्टर को जब पढ़ोगे, हाईलाइट करते जाना, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हाईलाइट करते जाना और आगे बढ़ते जाना। ठीक है, एक बार नेक्स्ट टाइम उन्हीं हाईलाइट्स को पढ़ना, क्योंकि छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आना है, तो हाईलाइट करके उसी को आगे बढ़ जाना, है ना। ये 11th की केमिस्ट्री मैंने बताया। ठीक है, मैंने क्या बताया, पहली पार्ट में मैंने क्या किया था, सिर्फ एग्जांपल किया थे और एक्सरसाइज के कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहा था, जो एनसीईआरटी क्लास 11th की पार्ट 1 है। ठीक है, जो अब जिनको, जो फ्रेशर है, जो अभी ड्रॉपरों की बात करें, जो फ्रेशर है वो, उनको चाहिए कि वो अच्छे से एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल करे, हर एक एक्सरसाइज करे और हर एक चैप्टर को पढ़े, अच्छे से पढ़े, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़े। ठीक है, अब जो ड्रॉपर है वो ये कर सकते हैं जिनके पास टाइम कम बचा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे 12th की बात करेंगे, 12th में सबसे पहले आपका वही सॉलिड स्टेट है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड स्टेट के 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन मुझे गलत हो गए, सॉलिड स्टेट के दोनों क्वेश्चन मैं गलत कर दिया था। एक टेबल से क्वेश्चन था और एक और उन्हीं से बुक्स एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। ठीक है, उन पर मैंने फोकस नहीं किया, टेबल्स को मैंने अच्छे से ध्यान से नहीं देखा था, याद कर दिया था, बट कुछ और चीज थी जो याद करना मैं भूल गया था, टेबल को रट्टा मारना भूल गया था, रट्टा मारना था उस चीज को, जो सीधी बात है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के दोनों क्वेश्चन गलत हो गए, जैसे मेरा थोड़ा स्कोर डाउन होते रहे। ठीक है, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी का, आपको करनी पड़ती है ना, एग्जांपल भी करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन भी आते हैं 11th में ना, 12th वाली बुक में इंटेक्स क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन नहीं मिल रहे किसी क्वेश्चन के, आप क्या करो, आप अपने प्ले स्टोर पे जाओ, वहां से आप सॉल्यूशन, हर एक एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर से, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है।
मार्केट से आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और बुक का नाम एनसीईआरटी क्लास 11th है, ठीक है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 जिसकी भी है, या 12th पार्ट 1 पार्ट 2 विद सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज सारी की थी सॉल्व, ठीक है। उसमें जो शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकली डिफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी की। उसके बाद सॉल्यूशन में किया, सॉल्यूशन मैंने सारी एग्जाम्पल की थी, एक्सरसाइज नहीं की थी मैंने। एक्सरसाइज जो ज्यादा कैलकुलेटिव था, मुझे पता था नीट में उनको पता है कि को जो है 1 मिनट या 2 मिनट का, 1 मिनट में क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने चाहिए, उतनी बड़ी ज्यादा उसमें, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर आप चैप्टर में देखोगे उसमें जो कैलकुलेटिव बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन है ना, उतनी कैलकुलेशन आपको नीट में जनरली नहीं आती है। अगर आप फ्रेशर हो फिर तो अच्छे से पढ़ो, अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर उनकी कैलकुलेशन नहीं, बेसिक याद रखो, कैलकुलेशन उस टाइम कर लेना, नीट में जब आएगी पता है इस टाइम इस क्वेश्चन को टाइम देना है तो अच्छे से कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे सॉल्यूशन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एग्जाम्पल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट 2022 में, 2021 में, 2020 में, हर जगह में नीट में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको भी आएंगे। केमिकल काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल प्लस इनकी पढ़ना भी है आपको, ठीक है। देखो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेमेटिक्स, ये 4 फिजिकल के चैप्टर जो आपके हैं, तो ये आपको एनसीईआरटी भी इनमें रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट फ्रेम क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़नी जैसे आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी या बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो, ऐसी इन चैप्टरों की एनसीईआरटी भी पढ़नी है। हाँ, 11th की एनसीईआरटी, 11th की पार्ट 1 बुक की एनसीईआरटी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, बट ये वाली स्किप नहीं कर सकते हो। क्या स्किप कर सकते हो, उसकी थ्योरी स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्किप नहीं कर सकते हो 11th की जो पार्ट 1 है, बट उसके थ्योरी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, बट इनकी नहीं, ठीक है। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेमेटिक्स आप बिल्कुल भी ये मिस नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते इनकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन थ्योरी भी, और इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज कुछ भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री एज बायो की तरह पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन है ना, जो मेटलर्जी है, उसको भी आपको एनसीईआरटी की तरह पढ़ना है, ठीक है। पी ब्लॉक, उसके बाद उसको भी एनसीईआरटी की, जैसे बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है। उसके बाद आपके पास पी ब्लॉक हो गया, उसके बाद आपके पास जो लास्ट में है डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, उसको भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल से घुमा फिरा के थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीधा क्वेश्चन आएंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, SF6 इज नाउन वायर SCl6 इज नॉट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। 2019 का पेपर देख लो नीट का, सीधा क्वेश्चन उसी पे बना लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। SCl6, ठीक है, नॉट नाउन लिखा था उसने, एनसीईआरटी लिखा था SF6 इज नाउन वेयर SCl6 इज नॉट नाउन, ठीक है, उसी से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया था नीट 2019 में, ठीक है। तो इसका मतलब आपके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल से, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल जो फजूल लिखा है, फजूल भी आपको पढ़ना है, इनऑर्गेनिक की कुछ नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। हो गया ये, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीधा आ गया था, एक फार्मूला था, वो क्या हेक्साडेंटेट होता है, बाइडेंटेट कौन सा है, हेक्साडेंटेट कौन सा है, वो सब इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विद एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल सब कुछ सॉल्व करनी है आपको, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी का कुछ नहीं छोड़ सकते। उसके बाद अगर आप चले जाओगे पार्ट सेकंड 12th का, उसमें पार्ट सेकंड 12th में क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से पकड़नी है एनसीईआरटी और एंड तक एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है। अगर आपका जीओसी और हाइड्रोकार्बन में आपका स्ट्रांग है, मैं कसम खाता हूँ कि आपको एक घंटा या 1 या 1.5 घंटा सिर्फ लगेगा उन चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ने में, अगर आपकी जीओसी स्ट्रांग है और आपका हाइड्रोकार्बन आपने अच्छे से पढ़ा। 2 चैप्टर एनसीईआरटी से, दोनों चैप्टर मैंने ऑर्गेनिक के लिए कोई भी एडिशनल बुक सॉल्व नहीं की थी, और नीट 2020 हो या नीट 2021 हो, मैंने ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन दोनों में गलत नहीं किया, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ मेरे से, ठीक है। नीट 2021 या नीट 2020, और मैंने सिर्फ क्या पढ़ा था, सिर्फ एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और कोई बुक सॉल्व नहीं की। पहले मैंने सर की कॉपी पढ़ी थी थोड़ी बहुत, उसके बाद नीट 2020 में थोड़ी बहुत कॉपी पढ़ी थी एडिशन मैंने। नीट 2021 में तो मैंने कॉपी भी टच नहीं की, सिर्फ मेरा जीओसी स्ट्रांग हो गया था और मेरा हाइड्रोकार्बन स्ट्रांग हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ उन बाद में उन चैप्टरों में कुछ लगता ही नहीं। जैसे आप पहले हेलो के सैलोनिस बिल्कुल इजी, सारा रिलेटेड है, जैसे थोड़ा बहुत बेसिक पता है तो आप सारे कर ले जाओगे, ठीक है। सिर्फ रिएक्शन याद रखना, रिएजेंट याद रखना आराम से, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं ऑर्गेनिक जिस दिन होता उस दिन बैठता मैं सुबह ऑर्गेनिक 6 से 7 घंटे में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी खत्म कर देता था, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ के। ज्यादा बुक्स पे घूमना नहीं है, आपको दिख रहा है, सीधा दिख रहा है पेपर क्या आना है। जेई मेंस का पेपर जब तक एनसीईआरटी से आते, नीट की तो बात ही नहीं है, ठीक है। सीधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जाम्पल से फ्रेम होते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कॉपी करते उधर पे पेस्ट कर देते हैं, वैसा क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक के आ रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी को कॉपी करते उधर पे पेस्ट कर देते हैं आपके फ्रेम पे, ठीक है। एग्जांपल से आते हैं, एक्सरसाइज से आते हैं, एक्सरसाइज से रेयर ही आते हैं, एग्जांपल से आते हैं, और बुक के सेंटर में से आते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन
जो एक्सरसाइज है वहां से रियर क्वेश्चन आपके आते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आते हैं या एनसीईआरटी के जो बीच में रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी रिएक्शन है उधर से आते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद पॉलीमर तो कुछ ही नहीं है, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूलर, क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 जो टॉपिक है ये तो बहुत ईजी है। इनको तो आप कंटिन्यूसली पढ़ सकते हो, लास्ट के टाइम भी पढ़ सकते हो, है ना। इनमें से एक क्वेश्चन रहना है, दो तो क्वेश्चन रहना है, ठीक है। यही आपको फॉलो करना है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। एक ही बात बोलूंगा, एनसीईआरटी 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आप स्किप नहीं कर सकते। और आपको नीट क्वालिफाई करना है, मैं बोलता हूँ इंडिया का कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आप तब समझोगे जब आपको नीट में जब आपके क्वेश्चन सारे दिखते हैं, पूरा इमेज आ जाती है कि यार ये तो उधर से, ये तो उधर से, ये तो उधर से, ठीक है। एनसीईआरटी, फिर बोलूंगा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी बोलते ऐसे पढ़ो जैसे आप अपनी होली बुक पढ़ रहे हो ना, जो आपकी रिलीजियस बुक होती है, जैसे पढ़ते हो उतने ध्यान से पढ़ते हो, वैसी एनसीईआरटी पढ़ो। तुम एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी तुम्हें डॉक्टर बनाएगी, ठीक है, फ्यूचर डॉक्टर हो। आपको एनसीईआरटी, सिर्फ एक एनसीईआरटी खरीदनी और आप डॉक्टर बन सकते हो, ये अब पॉसिबल है, ठीक है। एजुकेशन की अब कोई कमी नहीं है। एक जो टॉपिक समझ नहीं थे, यूट्यूब पे सर्च मारते 10 लेक्चर या 20 लेक्चर उसी बात के, उसी टॉपिक के आ जाएंगे, ठीक है। अब वो ज़माने गए जहाँ पे हमें एजुकेशन, चाहे हाई क्वालिटी एजुकेशन, चाहे हाईली पैसे, चाहे अगर आप अपने वर्क पे डेडिकेटेड हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे करना है, आप फिजिक्स वाला ऐप, ठीक है, डाउनलोड करके उनके पास आप पढ़ सकते हो, है ना। 3500 में लेक्चर है, 4000 में लेक्चर वो डिलीवर कर रहा है। अब 80,000 90,000 जरूरत नहीं है आपको खर्चाने की। अगर आप लॉयल हो, अपने गोल के साथ लॉयल हो, तो आपके लिए फिजिक्स वाला ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में वो आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा, उतनी नॉलेज भी अगर गेन भी करोगे तब, अगर वो उसमें से अगर उसका अगर 50% आप गेन कर लो ना, उसकी जो लेक्चर डिलीवर कर रहे, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब वो नहीं है, फिजिक्स वाला तो एक एग्जांपल है। आपके पास अन अकेडमी है, आपके पास वेदांतु है, जो आपके पास फ्री लेक्चर आपके पास डिलीवर कर रहे हैं। आपके पास कैरियर पॉइंट है, आपके बड़े सारे कोचिंग सेंटर जो आपके पास यूट्यूब में फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे उम्मीद सीरीज आपकी चलती है, इसकी फिजिक्स वाले की, बहुत कुछ आप अब पॉसिबल नहीं है ना। अब घर बैठे आप एक मोबाइल खरीद लो और अपना आप फ्यूचर बना सकते हो ना। और सबको पता है, पैटर्न अब पता चल गया है भाई, एनसीईआरटी से आना है, एनसीईआरटी से आना है, एनसीईआरटी से आना है। मेरी यही मिस्टेक थी, मेरी यही मिस्टेक है 2021 में, जो मैं बताऊंगा। अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, फेलियर हुआ, तो मेरी एक ही मिस्टेक बताऊंगा अपनी लाइफ में, वो ये हुई कि फिजिक्स की मैंने एनसीईआरटी को देखा तक नहीं। अगर फिजिक्स की एनसीईआरटी मैंने देख ली होती, जहाँ मेरे 50 मार्क्स है, वहाँ अगर मेरे 100 मार्क्स आ गए होते, मैं 580 590 स्कोर होता और आराम से कोई बेस्ट कॉलेज में बैठा होता, ठीक है। फिजिक्स ने ब्लंडर किया, ठीक है। बायो में मेरे 335 मार्क्स है, केमिस्ट्री में मेरे 146 मार्क्स है, और फिजिक्स में मेरे 50 मार्क्स है। आपको समझ आ गया होगा कि फिजिक्स की वजह से मैं कितने बड़े गोल अचीव करने से रह गया, ठीक है। सिर्फ इतनी मिस्टेक हुई मेरी कि मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी टच नहीं की। कोई कुछ भी बोले कि आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे लेक्चर काफी है, बट आप इस बात को नहीं मानो। फिजिक्स की एनसीईआरटी करो, फिजिक्स की एनसीईआरटी सॉल्व करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइज आपको पॉइंटर जो है वो आप सब जो भी है उसमें वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आपको एनसीईआरटी को देखना पड़ेगा। कोई कितना भी बोल दे मेरी बुक पढ़ लो, फिर किसी की जरूरत नहीं, बट जरूरत है, आपको पढ़ना है, ठीक है। और कुछ नहीं बोलूंगा। और अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी रिलेटेड, ठीक है, नीट 2022 वाले, नीट 2023 वाले, या नीट 2021 वाले, ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आपको, तो मेरा टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ ज्वाइन करो, उसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। सब कुछ जो भी आपको कोई भी किसी भी रिलेटेड डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपके उसको लिंक दूंगा। बहुत सारे बच्चे उसमें अपना स्कोर डिस्कस करते हैं। आधे बच्चे, एक दो बच्चे थे, मैं किसी बच्चे को ऐसे एक दो बच्चे थे जो मिसबिहेव कर रहे थे, उनको हमें रिमूव करना पड़ा। अब वो आके कमेंट बॉक्स में अब ये वो कमेंट कर रहे हैं, गलत कमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, या मैसेज भी गलत कर रहे हैं, आप ये हो, आप पता नहीं जेके बोपी के चेयरमैन समझ रहे हो अपने आप को, जो भी है, बट वो मिसबिहेव करते थे, गालियां दे रहे थे, तो हमें उनको निकालना पड़ा। क्योंकि टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया, यूट्यूब चला रहा हूँ, तो हर एक चीज़ के रूल्स होते हैं। अब जब रूल्स ही नहीं फॉलो कोई करेगा तो उसको वहाँ पे क्या नहीं। आप आओ टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने डाउट सॉल्व करो, मैं हर एक डाउट का खुद जवाब देता हूँ। हर एक जो भी स्टूडेंट है, किससे पूछ लो, जिनने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया, जो इनने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, उनको मैं हर एक कमेंट का भी जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं उनको आंसर करता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप पे हर एक मैसेज का मैं उनका जवाब देता हूँ ना। जो टेलीग्राम पे नहीं है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो वीडियो के इधर पे खत्म करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।